अवैध निर्माण पर चलना चाहिए बुलडोजर? चलना चाहिए। लेकिन विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को लगातार इस तरीके से याचिका दी गई है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, मासूम बता रहे हैं इन्हें और कह रहे हैं कि गरीबों के रोजगार जो है वो खत्म कर दिया। तो वो तो सरकार बताएगी, वैसे तो जब पब्लिक को दिक्कत होगी तो वो हटाना ही पड़ेगा पब्लिक को। यहाँ के लोगों को दिक्कत होती थी वहाँ सड़क घेर के रखे हैं। बिल्कुल दिक्कत होती है, जाने आने में दिक्कत होती है, कोई जा नहीं पाता। मोटरसाइकिल वगैरह बुलेट वगैरह कोई निकलती नहीं वहाँ पर। पूरी तरफ से चारों तरफ से कर लो बोलो तो लड़ने वड़ने के लिए तैयार। अच्छा, बस वही ये हो। लोग गुंडागर्दी करते हैं पहले से? भाई गुंडागर्दी तो छीना झपटी वगैरह क्या है, वो तो गुंडागर्दी है। सरकार कुछ कर नहीं रही, सरकार तो और बैठी है। कौन सरकार? आम आदमी पार्टी की बात कर? आम आदमी ने तो ये काम कर दिया, देख रहे हो क्या कर रहा है कुछ। तो आम आदमी पार्टी वाले क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी ने बसाया है इन्हें? आप बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए, दिल्ली में बीजेपी सरकार आनी चाहिए। बिल्कुल बीजेपी ने जो एमसीडी की तरफ से ये जो कार्रवाई हुई बुलडोजर की सही की है? बिल्कुल सही हुई है। ठीक है, तो पक्ष के लोग इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं, लेकिन आम जन इस कार्रवाई को सही बता रहे हैं क्योंकि इनको परेशानी होती थी। कूड़ा करकट के आगे से जब ये लोग निकलते थे तो इन्हें वहां से निकला नहीं जाता था, तो इसलिए कार्रवाई सही है। क्या नाम है आपका अंकल जी? छत्रपाल। अंकल जी, कार्रवाई पर बताइए क्या कहेंगे, बुलडोजर की कार्रवाई सही हुई कि गलत? बिल्कुल सही हुई थी। सही हुई। अच्छा, ये जो काम बीजेपी ने किया है, इससे पहले किसी सरकार ने क्यों संज्ञान नहीं लिया ये अवैध संपत्ति को हटाने का? किसी ने नहीं लिया, बीजेपी ने लिया। तो बीजेपी ने सही किया? सही किया बिल्कुल। तो मनीष सिसोदिया जी क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी वो वोट बैंक की तरह वजह से कह रहे हैं, वोट बैंक की वजह से। इन लोगों को वोट बैंक बनाया है आम आदमी पार्टी ने? बिल्कुल। इनके वोट जाते हैं उन्हें? उन्हें आम आदमी पार्टी को जाते केजरीवाल को सारे वोट जाते जाते हैं। तो केजरीवाल जी हटने देंगे ना? नहीं हटने देंगे? ये नहीं हटने देगा, नहीं हटने देंगे। बहुत कमी है। तो आप चाहते हैं कि यहाँ से जो अवैध निर्माण जो किया हुआ है, कूड़ा करकट जो फैला रखा है सड़क पे, वो हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते टाल दिए बुलडोजर की कार्रवाई, वो बिल्कुल गलत टालिए, टालनी नहीं चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए था। बिल्कुल चलना चाहिए। चलिए ठीक है। देखिए, लोगों को परेशानी तो काफी होती है। सर, आप कैमरा में बोल दीजिए, आप जो बोल रहे थे। कुछ नहीं बोलना, मैंने नहीं बोला। अरे नहीं बोलना मैंने। चलिए ठीक है, इनको नहीं बोलना है। तो लगातार देखिए यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही थी उस पर हम बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? नहीं बोलना है कि अब तक जिन लोगों को वो बेचारा बना रहे थे, मासूम बता रहे थे और बोल रहे थे कि मासूमों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, आज जब उन पर कार्रवाई हुई है तो आम आदमी पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि बीजेपी ने यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसाए हुए हैं। तो बीजेपी की कार्रवाई को लगातार यहाँ पर झुटलाते हुए और लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी अपना काम कर रही है। तमाम लोग आप देख पा रहे होंगे, ये जी ब्लॉक है। ये जी ब्लॉक है अंकल जी, ये है जी ब्लॉक। आगे से आप देख पा रहे होंगे वो सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक से सीधा आकर ये जी ब्लॉक पड़ता है और पूरा एरिया वही है जहाँ से जो है दंगे के एक एक चीज़ जो है यहाँ पर देखी गई थी और सभी लोग जो हैं उसके चश्मदीद हैं। लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका अंकल जी? इनसे करो जी बात। आपका क्या नाम है? जयपाल। अच्छा सर, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी सी ब्लॉक में, क्या कहेंगे, सही हो रही थी क्या गलत? सही हो रही, वो तो कार्रवाई था। सही हो रही है। आप मानते हैं कि वो अवैध निर्माण था? हाँ, अवैध अवैध अवैध। जी सर। देखा हुआ है हमारे सामने, जहांगीरपुर बसी तब अवैध है ये निर्माण सब। अच्छा, आपके सामने ये अवैध बनाया गया है? हाँ। ये कब से जो कबाड़ का काम है ये कब से चल रहा है यहाँ पर? कबाड़ का काम तो आज हो गए कम से कम 20 साल हैं। 20 साल से? हाँ, कई बार हट भी चुका है। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती थी सख्त इस पे? कार्रवाई कहाँ, वो सरकार को वोटों का लालच है, कार्रवाई कौन करे। अच्छा, वोट बैंक बना रखा है इन लोगों क्या है? को। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसा दिया। इनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी ये कांग्रेसियों ने बसाया था शुरू में। कांग्रेसियों ने बसाया था? हाँ। इंदिरा गांधी के समय? हाँ। अच्छा, आप मानते हैं? इसका ये दुगाता था इंदिरा कांग्रेस से 1 करोड़ शरणार्थी आए थे उस समय हिंदुस्तान में। वो यहाँ बस गए, कुछ निकल गए, कुछ बसे रह गए यहाँ पर। अच्छा, तो आप मानते हैं कि ये जो यहाँ पर बसे हुए बांग्लादेशी हैं? बढ़ते चले गए ना, उनकी संख्या बढ़ती चलेगी तब से, तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो ये बांग्लादेशी हैं? हाँ हैं। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? राजेंद्र। अच्छा सर, पहले तो कार्रवाई पे बताइए, जो बुलडोजर चल रहा है अवैध संपत्ति पर, कार्रवाई ठीक है क्या गलत है? ये तो चल रहा है, सही हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है।
तो देखिए लगातार कार्रवाई पर हम आम जन से बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो जी ब्लॉक के लोग हैं इनका यही मानना है कि सी ब्लॉक से हमेशा ही ये जो लड़ाई की जाती है, दंगे फसाद किए जाते हैं, वो पहली बार नहीं हुआ है, वो कई बार ऐसा हो चुका है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए इनका ये मानना है कि जो कार्रवाई बुलडोज़र की हुई थी वो बिल्कुल सही तरीके से हुई है और ये कार्रवाई होनी चाहिए थी लगातार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 2 हफ्ते के लिए इस पर रोक लगा दी है और अलग अलग तरीके से देखिए जमीयत उलमा हिंद से याचिका डाली गई, सऊदीन ओवैसी की तरफ से डाली गई है, अमानतुल्लाह खान ने यहाँ पर याचिका डाली है, कांग्रेस की तरफ से याचिका डाली गई है। तो इन सभी याचिकाओं के चलते जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया है और 2 हफ्ते के लिए बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो आम जनता से ही पूछ लेते हैं जो कार्रवाई रुकी है इस पर इनका क्या कहना है। क्या नाम है अंकल जी? आगे होगी जी और क्या होगा। अच्छा, ये जो कार्रवाई रुकी है सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए टाली है बुलडोजर की कार्रवाई, क्या कहेंगे? वो आगे होगी जी। ये अवैध का बजाय तो भाई कटेगा हटेगा, ये थोड़ा होगा कि नहीं हटेगा, हटेगा अवैध। और क्या। अच्छा, अरे ये स्टेप जो आगे से आकर बीजेपी ने लिया है जब से एमसीडी जो है बीजेपी के अंदर आई है, इससे पहले कभी हुआ था? इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं कह सकते इसमें कुछ नहीं कह सकते। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है अंकल जी? मेरा जी मुन्ना जी। अच्छा अंकल जी, ये जो 2 हफ्ते के लिए टली है कार्रवाई, इस पर क्या कहेंगे? ये तो गवर्नमेंट ही होता है, 2 हफ्ते बाद क्या होना और क्या नहीं होना हम क्या कहेंगे। ये जो बुलडोजर चल रहा था सही हो रहा था क्या? रोड सफा होनी चाहिए हम तो कहते हैं, होना चाहिए। और क्या। और ये मनीष सिसोदिया जी बोल रहे हैं बीजेपी वालों ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसा रखे हैं। तो सब यहाँ के सरकार नेता लोग बसाते हैं, और कौन बसाता है? नेता ही लोग बसा। और कौन बसाएगा अपने वोटों के चक्कर में। तो ये लोग किसका वोट बैंक है? पता नहीं किसके नहीं। ये जब बसाएंगे तो अपना वोट अपने लिए फायदा करते हैं, पब्लिक के लिए क्या करना। पब्लिक तो वैसे ही मर जाती है, पब्लिक वैसे ही मर जाती और क्या जीतते जी। है। दंगा वाले दिन आप लोग थे? नहीं जी, यहाँ पर नहीं थे दंगा वाले दिन। हम तो वैसे ही बीमार रहते, हम यहाँ निकलेंगे घर से बाहर। चलिए ठीक है। तो देखिए दंगा जिस तरीके से हो रहा था, इनका ये कहना है कि कार्रवाई तो बिल्कुल सही हो रही है और जो नेता लोग हैं वो अपने ही लिए वोट बैंक बनाने के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके से रोहिंग्या, बांग्लादेशी ऐसे लोगों को बसाते हैं। आपका क्या नाम है सर? जयराम। अच्छा सर, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, ये जो अवैध निर्माण गिराया जा रहा था, सही हो रहा था कि गलत? सही हो रहा था। सही हो रहा था। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है इस पर 2 हफ्ते के लिए, गलत किया सुप्रीम कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने रोक के सही? आप तो सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है उनका। ठीक है। आप मानते हैं कि ये जो निर्माण किया हुआ था वो अवैध था? नहीं, रोड सफा रहना चाहिए ये सब। हाँ, जो कबाड़ फैलाया हुआ था रोड पर, ये रास्ता रोकने का काम कर रहे थे एक तरीके से? ये तो रास्ता काफी दिन से रुका हुआ था, काफी टाइम से रुका हुआ। हाँ। आप लोगों को परेशानी होती थी जब यहाँ से? अरे परेशानी तो यहाँ सब झेल रहा है, आम जनता झेल रहा है। आम जनता झेल रही है। जो नेता लोग बयान दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसाए हुए हैं बीजेपी ने, ऐसा? वो तो नेता लोग अपना रोटी सेकता है, जिसको मौका मिलता है वही रोटी सेकता है। हम क्या आगे बोलेंगे, हम तो मजदूर आदमी हैं। आप मानते हैं कौन है ये लोग जो सी ब्लॉक के लोग बताए जा रहे हैं गुंडागर्दी करते जानते हैं? हम नहीं जानते, हम भर दिन मंडी में रहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। तो ये नहीं जानते हैं, बोल रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है, लोग काफ़ी देखिए बच भी रहे हैं बोलने से और काफ़ी लोग खुलकर बोल भी रहे हैं। आप में से कोई बोलेगा? अंकल जी आप बोल दीजिए, क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम हाँ जी। ओम प्रकाश। अच्छा अंकल जी, ये जो कार्रवाई हुई थी बीजेपी की तरफ से, ये जो बुलडोजर चलाया गया अवैध संपत्ति पर, सही हुआ कि गलत? सही थोड़ी हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत हुआ है। गलत हुआ है। अच्छा, अवैध निर्माण पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है, वैसे चल करना तो चाहिए नहीं। करना नहीं चाहिए था। सड़क घेरे हुई थी, परेशानी नहीं होती थी आपको? हाँ परेशानी तो है ही। होती थी परेशानी? हाँ अवैध था कि नहीं था ये? अब तो उनको तोड़ फोड़ करनी चाहिए, साफ करना चाहिए मैदान बिल्कुल। साफ करना चाहिए। हाँ चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? बोल दीजिए, आपका क्या नाम है सर? चंद्रशेखर। आप क्या कहेंगे, कार्रवाई सही हुई कि गलत? सही हुई और पहले हो जानी चाहिए। पहले होनी चाहिए। हाँ, इससे पहले किसी नेता ने या फिर किसी पार्टी ने आकर कभी किया इस पर? ये तो हमको नहीं पता। नहीं। ये बढ़िया जो गंदगी सभा हो गई है, ये गंदगी जो सभा हुई है ना बहुत बढ़िया है। शरीफ आदमी निकल सकता है, लड़की भी जवान है, सबके आगे ही बेटी हैं, सब निकल सकती है सहूलियत से। पहले निकलने में क्या परेशानी थी, आप खुद ही देखो जाके। बेटियों को पहले यहाँ पर परेशानी थी निकलने? कौन सी थी पसंद आ रही थी? लूट बाजारी है, चोर बाजारी है, अच्छे खासे लूट लेते थे, चोरी हो जाती? चोरी हो जाती थी। दिन के 1:30 बजे चाकू मार के पैसे लूट लिए जाते हैं यहाँ। हाँ, दोपहर के टाइम में भी ऐसा? दोपहर के साथ मेरे साथ हुआ है जी। आपके साथ हुआ है ऐसा? चाकू मारा गया? इस रोड पे, हाँ जी, यहाँ चाकू मारा था। मारते चाकू नहीं मारते, अब ब्लेड मारते। अब वैसा चाकू है ब्लेड वाला जो वो होता है। हाँ, वो चाकू मार के और छीले, हाँ पीछे से यूँ करते और
ले जाते। तो मतलब आम जनता को इतनी परेशानी है? अरे बहुत ज़्यादा रात के यहाँ जहांगीरपुरी के नाम से ऑटो आ नहीं सकता। अच्छा, जहांगीरपुरी के नाम से ही डर है? बिल्कुल डर है यहाँ, और वो डर सिर्फ इन लोगों की वजह इन्हीं लोगों की वजह से। से। इससे पहले कभी कार्रवाई हुई किसी सरकार ने? ये नहीं, कुछ नहीं होता यहाँ, कुछ कोई सुनवाई नहीं है। आप मानते हैं कि ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या बसे हुए हैं यहाँ पर? बिल्कुल बसे हुए हैं। वही बसे हुए। हाँ, अच्छा, बीजेपी ने बसाया है ऐसा आम आदमी पार्टी के? ये पता नहीं किसने बसाया है, ये तो हमारे को नहीं पता। कोई कह रहे हैं कांग्रेस के समय से यहाँ पर है, क्योंकि काफी टाइम से, ये तो बोलते हैं हम 50 सालों से हैं। तो ये हमारे को नहीं पता। ठीक है, ये बोलते हैं अंकल जी 50 सालों से हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी कहाँ से आ गए लोग? ये तो सब वहाँ से भगा देते हैं, यहाँ पनाह दे देती है यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की सरकार पनाह दे देती है बस। वो यहाँ के नागी बन गए, उनका कार्ड बनवा दिया, उनका वो बनवा दिया, चलो जी आओगे नार की, बस। अच्छा, ये जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इससे पहले कभी किसी ने क्यों नहीं? ये पार्टियाँ लड़ती रहती है आपस में, ये पार्टी का असूल है, एक दूसरे आरोप लगाने का ना लगाने का, ये सदा चली आई है। अच्छा, जो दंगे हमेशा होते रहते हैं यहाँ पर, जैसे आप ये बता रहे चाकू मार दिया गया, हमेशा सी ब्लॉक की तरफ से ही होता है कि यहाँ से भी होता है? सीब लोग भी होता है, इधर चले जाओ इधर होता है, ये जो झुग्गियाँ बन रही है? हाँ सब जगह होता है। तुम रात को आ नहीं सकते, आपको ही घेर लेंगे, आपको लूट लेंगे, कभी आ जाओ भूले भटके आपको नहीं छोड़ेंगे। और ये लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि मस्जिद का दरवाजा तोड़ा है, मंदिर का क्यों नहीं तोड़ा? वहाँ का टूटा क्या, कौन सा मस्जिद का टूटा, उसमें देखो ना अपने फिर। जो अवैध है वो अवैध है, टूटना चाहिए। क्योंकि वो अवैध ही बताया जा रहा था कि जो उसकी बाउंड्री थी वो अवैध। वो टूट गया ना, कल वो भी टूट गया है। तो इन लोगों की नाराजगी इसलिए कि मंदिर क्यों नहीं? वो टूट गया, कल टूट गया। जो अवैध है वो अवैध है। हाँ, ठीक है, ये लोग कह रहे हैं जो अवैध है वो अवैध ही रहेगा, क्योंकि जो तोड़ना था वो तोड़ दिया, क्योंकि वो अवैध में आ रहा था। क्या नाम है आपका? आपने बोलेगा अंकल जी, आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम श्रीपाल है। अच्छा, यही रहते हैं अंकल जी? हाँ जी, ब्लॉक में रहता हूँ। ये जो सी ब्लॉक की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, कैसा माहौल रहता है वहाँ पे? वहाँ तो बहुत गंदा माहौल है, लेकिन हाँ निकलने को परेशान है। थोड़ी सी जगह है, अगर पलना से कोई सवारी आ रही है तो बच्चे को लेके बच भी नहीं सकते वहाँ पर ही। अच्छा, हाँ बहुत गंदा माहौल है वहाँ। बहुत गंदा माहौल है। और ये जो रोड शो हुआ था, मतलब जो शोभा यात्रा निकली थी, उस दौरान क्या हुआ था? किसने पहले पत्थर मारा था? नहीं, हम उस समय नहीं थे, ये सब नहीं पता। हम नहीं थे उस समय। और ये जो कार्रवाई हो रही थी, जो बुलडोजर से जो गिराया गया है, जो अवैध निर्माण, वो सही हुआ कि गलत? वो तो सही हुआ, सही हुआ। सही हुआ, होनी चाहिए थी कार्रवाई। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, क्यों रोक लगाई? वो लगाई होगी, झगड़े ज़्यादा न पड़े इसलिए लगाई होगी। झगड़ा ना पड़े। हाँ, अच्छा, ये जो गंदगी यहाँ पर फैली हुई है, जो कबाड़ का सामान रास्ता रोकने के लिए लगाया हुआ है, कब से ये हो रहा है? ये तो हमें तो 20 वर्ष देखते हो गए। अच्छा, 20 साल से हटाया नहीं गया ये? हटा दिया, 1-2 दिन के लिए हटा दिया, फिर आ गए, फिर आ जाते? फिर जाते हैं। अभी क्या लगता है, अभी फिर आएंगे? फिर आ सकते हैं वो, फिर आ जाएंगे? आ जाएंगे। मतलब कोई यहाँ पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती? हाँ, नहीं है, चाहते हैं होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई? कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए यहाँ, होनी चाहिए। होनी चाहिए। आप लोगों को परेशानी होती है इन लोगों से? परेशानी तो है ही, सामान बाहर जैसे उठा ले जाते हैं कबाड़े में सब, ये अच्छा, यहाँ से सामान ही उठा लेते हैं? उठा लेते हैं। चोरी करते हैं? हाँ, ठीक है, ज्यादातर वहीं के लोग करते हैं या फिर इधर के ही आते हैं सब कबाड़ी, उधर के ही सब आते हैं? सी ब्लॉक के ही सब कबाड़ी? सब कबाड़ी। और ये जो अंसार जो पकड़ा गया है, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं जानते। माता जी, आप कह रही थी कि ये यहीं के लोग करते हैं, फिर से रख लेंगे सामान हटाने के बाद? बेटे चारों तरफ बंगाली बसे हुए हैं, ये सब यही बंगाली ही करते हैं, जो भी कुछ करते हैं बंगाली करते हैं। ठीक है ना। अब जो चलो ये रास्ते में अगर कोई चीज बने तो मंदिर हो या मस्जिद हो, कोई भी हो, टूटेगी है ना। और जो अपनी अस्थायी जगह पे बनी हुई तो वो क्यों टूटेगी? बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। तो वो बाहर की तरफ थी इसलिए उसको तोड़ दिया, अवैध था। तो वो तो तोड़ दिया, अच्छा हुआ, बढ़िया हो, रास्ता चौड़ा हो गया। रास्ता चौड़ा हो गया। अब आगे को कोई अपना बढ़ाएगा तो वो तो गलत है, ठीक है ना। तो इन लोगों ने जो आगे की तरफ, मैंने देखा था सड़क पूरी घेरी हुई थी कबाड़ के सामान से, तो कबाड़ है, उधर भी कबाड़ है, चारों तरफ कबाड़ है, गाड़ी निकल नहीं सकती कोई भी। एक रिक्शा डबल 2 बराबर में रिक्शा नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। ये हाल था उधर। परेशानी होती थी आप लोगों को वहाँ से निकलने में? बहुत परेशानी होती थी, रात बिरात में आ भी नहीं सकते, ड्यूटी वगैरह करते हैं तो नहीं आ सकते थे बेटे रात में। अच्छा, अंकल जी भी बता रहे थे कि महिलाएं निकलती थी तो चोरी कर लेते थे, फोन छीन लेते, ऐसा होता था? घेरले में है, रास्ते में ही। अच्छा। हाँ, क्या है बस ऐसा कैची सी फांसी और बस छीन लिया, बिहारियों का या आम और लोगों का छीन लेते। यहाँ गोल चक्कर पे बतेरा कांड ऐसे हो में। हाँ, तो जाने से डरते हैं आप लोग वहाँ? भैया हम तो रात के टाइम में नहीं जाते। नहीं जाते? नहीं। तो इतना डर इन लोगों ने बैठाया हुआ है? बहुत डर है, बहुत डर है, इस चीज का बहुत डर है। अभी इन लोगों को कह रहे हैं कि मासूम है, मासूमों के घर पे बुलडोजर चला दिया, उनका धंधा बंद करा दिया। आपको लगता है कि ये अवैध निर्माण जो किया हुआ था वो इनका धंधा चल रहा था, मासूम है ये लोग? बेटे जो गलत काम है रास्ते में तो वो तो गलत है, ठीक है।
अभी मैं कोई घर रास्ते में बनाऊंगी तो कोई बनने देगा? बढ़ाओ, एक रास्ता भी छोटा है और आगे से और बढ़ाए जाओ तो वो तो गलत है। कांग्रेस के नेता आगे अभी बोल रहे थे कि मासूमों के घरों पर बुलडोजर चला दिया, बीजेपी ने सही नहीं किया। अच्छा, मासूम तो ये करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हाँ, ये मासूम है। आपको लगता है मतलब ये मारने के लिए भी तैयार रहते हैं? अरे हर वक्त देखते नहीं हो क्या, न्यूज दुनिया भर के आते रहते हैं जहांगीरपुरी के, तो ये तो भैया ऐसे ही है। जहांगीरपुरी में जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई चरम पर थी, अब उसी को देखते हुए देखिए सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग तरीके से याचिकाएं डाली गई विपक्ष के द्वारा, और याचिका डालने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि 2 हफ्ते तक यहाँ पर कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो 2 हफ्ते तक यहाँ पर बंद कर दी गई है कार्रवाई। सामने आप देख पा रहे होंगे ये जो रास्ता है ये जहांगीरपुरी उसी ब्लॉक के अंदर आने का रास्ता है जहाँ से दंगे भड़के थे। ये यहाँ से बैरिकेडिंग स्टार्टिंग से ही कर दिया गया है। आगे आप देख पा रहे होंगे सुरक्षा बल तैनात है, पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर लगातार जो है गाड़ियों को आने से रोका जा रहा है, अंदर की तरफ गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगी। और आज यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे, वो भी आए थे, तो इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा के और कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता यहाँ पर राजनीति करने आए थे और राजनीतिक अपने टूरिज्म पर यहाँ पर आए थे, घूमने के लिए आए थे, तो उनको वहीं के वहीं रोक दिया गया। यहाँ से लेकर वहाँ तक गाड़ियाँ अंदर नहीं जा सकती। और आगे से अगर आप देख पा रहे होंगे तो वहां पर भी बैरिकेड किया हुआ है और वहां से सी ब्लॉक में जाने का जो है रास्ता है। यहाँ से जो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वही अंदर की तरफ अपनी गाड़ियाँ लेकर आ पा रहे हैं, लेकिन और किसी को यहाँ पर गाड़ी अंदर नहीं लेके आने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मीडिया की गाड़ी को भी वहीं पर ही रोक दिया जा रहा है। अब लगातार देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा है न्यूज़ चैनल्स में, आप देख रहे होंगे असदुद्दीन ओवैसी आए, कांग्रेस के नेता आए, मनीष सिसोदिया का बयान आया, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहाँ पर बसाया गया है और ये बीजेपी ने बसाया है। तो इस बयान के चलते ही आम आदमी पार्टी जो है खुद जो है सवालों के घेरे में घिर गई है।